गुस्से पर काबू पाना सीखें। इसका तसव्वुर भी अपने दिमाग में ना लाएं। बदले की सोच को अपने दिमाग से खुर्च कर निकाल दें। एक दूसरे को माफ़ करें, अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा। बुराई का बदला वैसे ही बुराई नहीं है, माफ़ी है। माफ़ करना सीखो। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तुझे क़िसास लेने की इजाज़त दी है। हाँ, अगर तुम माफ़ कर दे तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो जो अल्लाह का पसंद का काम है वो माफ़ करना, ना कि बदला लेना। धोखा अपने आप को दे सकते हैं और अपने जैसों को दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं दे सकते। बेगर्ज़ नीयत का नाम इखलास है। कुरान में अल्लाह कहता है, मुझे कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना खून, सवाए तकवा और नीयत के, जिनकी आमदन नाजायज़ है और वो बहुत इबादत करते हैं, इनको सुकून नहीं है। अगर आपकी नीयत खालिस है तो अमाल भी खालिस होंगे। अगर नीयत ना खालिस है तो अमाल भी ना खालिस होंगे। अगर तो ये चाहता है तेरे अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हों और तुझे सनद मिले, तो तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करनी पड़ेगी। नमाज तुझ पर इसलिए फ़र्ज़ की गई है कि तू बेहयाई और अल्लाह के मना करदा कामों से रुके। अगर तेरी नमाज भी जारी और बेहयाई और अल्लाह के मना किए हुए कामों से नहीं रुकता, इसका मतलब है तेरी नीयत में फतूर है, जो नमाज के नताइज नहीं आ रहे। जो कुछ भी हम करते हैं इसमें फ़र्क हमारे दिल और नीयत से पड़ता है, हमारे ज़ाहरी हुलियों से नहीं। अल्लाह वाला जब किसी पर निगाह जमाता है तो अपनी दो निगाहें बंद रखता है, उसकी जानब तीसरी आँख खोल देता है। कल्ब की निगाह जो बातन को देखती है। जो अल्लाह से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं, एक उसकी दुनिया ही जन्नत बना दी जाएगी और आखिरत में भी जन्नत अता करेगा। ज़ाहिर संवर जाए और नीयत ना संवरे तो वो मुनाफिक है। जिसकी नीयत खालिस नहीं होती उसकी तौबा छिन जाती है।